पिछले हफ्ते से न्यूज चल रही है कि श्रीलंका में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। श्रीलंका के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने 1 मार्च को अनाउंस किया था कि देश भर में हर रोज 7.5 घंटे से ज्यादा पावर कट्स लगाए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इतने ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज की इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है कि वो दूसरे किसी देश से फ्यूल भी नहीं मंगवा सकते। ये श्रीलंका में गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 26 सालों में लगा सबसे लंबा पावर कट है। श्रीलंका के कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मास रेजिग्नेशन दे दिया है महिंदा राजापक्सा को, जो कि देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। श्रीलंका ने अपने कई सारे एम्बेसीज जो कि काम कर रहे थे नॉर्वे, इराक और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में, उन्हें भी टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने ओवरसीज ऑफिशियल की बेसिक एमिनिटीज को भी पूरा कर सके। For the past week, Sri Lanka has been roiling under heavy protests as anger over the government's mismanagement of the country's economic crisis spilled onto the streets. Sri Lankans have made their dissatisfaction against their president clear. But Gotabaya Rajapaksa has now refused to step down. आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी भी, और सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। For several weeks now, we've been watching the crisis in Sri Lanka unfold as the island nation sees its worst ever economic crisis since its independence. As a result of massive food and fuel shortages, the country is looking at massive power cuts. People are queuing up for basic necessities like food, like gas and other essentials. Things are so bad that for days now people have been out. कोलंबो के आसपास छोटे छोटे बच्चों को दूध तक नहीं मिल पा रहा है, और ये कहानी 1-2 दिन की नहीं, महीनों पुरानी है। हजारों की संख्या में लोग स्ट्रीट्स पर उतर आए हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि आम आदमी की बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि दाल, आटा, चीनी के प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं कि लोग खरीद भी नहीं पा रहे, और इसी के चलते कई सारे लोग श्रीलंका से भागकर इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर बेसिक गुड्स के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लोग पैनिक कर गए हैं। और आज के टाइम में $1 बराबर है 315 श्रीलंकन रुपीस के। अब आप हिसाब लगा सकते हैं श्रीलंका में मनी इन्फ्लेशन का क्या हाल है। सेम ऐसा ही हाल पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। आज के टाइम में $1 बराबर है 186 पाकिस्तानी रुपीस के, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, और पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह काफी डेट में है, जिसकी वजह से वहां पर भी श्रीलंका की तरह इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल सकता है। अगर वहीं आप इंडिया को देखेंगे तो पाएंगे कि $1 बराबर है 76 इंडियन रुपीस के, जिससे ये पता चलता है इंडियन इकोनॉमी आज के टाइम में भी इतने बड़े लॉकडाउन के बाद काफी बैलेंस्ड है, और वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश की इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते कमर टूट चुकी है। तो आइए पहले हम ये समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक फोरम है इकोनॉमिक वर्किंग पेपर्स के नाम से, जो स्टिमुलेटिंग डिस्कशंस करती है रिसर्च और पॉलिसी स्टडीज पर, जो कि डील करता है इकोनॉमिक और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स पर। इकोनॉमिक वर्किंग पेपर्स ने 2019 में कहा था श्रीलंका एक जीता जागता एग्जाम्पल है ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी का। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी क्या होती है। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि श्रीलंका ने इतना ज्यादा इंपोर्ट किया है बट उसके मुताबिक एक्सपोर्ट कम किया, जिससे वो डिफिसिट में चले गए हैं, जिसकी वजह से बाहर के पैसे भी देश में नहीं आए, और देश को चलाने के लिए श्रीलंका IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे फोरम के पास गया और चाइना जैसे देश से फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज करके डेट लेते गए, जिसकी वजह से श्रीलंका में आज की डेट में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। और इतना ही नहीं, मैं इसके पीछे गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मानता हूं, जैसे कि 2019 में गोताबाया राजापक्सा ने प्रेसिडेंट बनते ही वैल्यू एडेड टैक्स को 15% से कम करके 8% कर दिया, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात भी है, जिससे देश की इकोनॉमी में बूम आता है। कम टैक्स मतलब ज्यादा सेल्स एंड परचेज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद देश में लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन में तो सारे सिटीजन्स घर में ही बैठ गए, तो सेल्स एंड परचेज हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से वेट रिड्यूस करने का आइडिया भी फ्लॉप के साथ साथ गवर्नमेंट को उल्टा पड़ गया। फिर अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट ने रातों रात ही 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपोज करते हुए पूरे देश भर में सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर इंपोर्टेशन बैन लगा दिया, जिसकी वजह से जो एक चीज थी राइस, जिसमें श्रीलंका सेल्फ सफिशिएंट था, उसे भी श्रीलंका को $450 मिलियन देकर इंपोर्ट कराना पड़ा, क्योंकि डोमेस्टिक राइस प्रोडक्शन में पहले 6 महीनों में ही 20% गिरावट आ गई थी, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड में क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी नहीं है, अगर मेरे से पूछेंगे तो बहुत अच्छी है, जिससे हम अपनी बॉडी को
सही फूड प्रोवाइड कर सकते हैं बिना किसी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की मिलावट के, जिससे हमारी हेल्थ में भी काफी इंप्रूवमेंट होती है और हमारी सोयल को भी ज्यादा लाइफ मिलती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को पानी बहुत ज्यादा देना पड़ता है, जिसकी वजह से सोयल में सैल्टिनिटी बढ़ जाती है, जो लॉन्ग टर्म में सोयल को खराब भी कर देती है। इस डिसीजन में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड अपनाना ही होता तो प्लानिंग के साथ और रिसोर्सेज को देखते हुए अपनाते तो ज्यादा अच्छा होता। रातों रात डिसीजन लेने से ये होता है कि जैसे एक मनार बेस्ड एक्टिविस्ट ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि राइस के प्राइस 219 रुपीज पर केजी हो गए हैं और अगले हफ्ते तक 500 रुपीज पर केजी टच कर जाएंगे। और तीसरा कारण है चाइनास डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। CNBC TV 18 की रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रीलंका के फॉरेन डेट का लगभग 10% सिर्फ चाइना से लिया गया है, जिसकी वजह से श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए चाइना को एज पार्ट ऑफ द लोन रिपेमेंट प्रोसेस के लिए दे दिया है। चाइना ने पूरी दुनिया में अपने डेट ट्रैप से कई सारे देशों को फंसा रखा है, जिसके दो एग्जांपल्स तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान। इंडिया ने कई सारे पैकेज प्रोवाइड करे हैं श्रीलंका की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे कि इंडिया ने $1 बिलियन का क्रेडिट प्रोवाइड करा है श्रीलंका को, जिससे श्रीलंका अपने फूड और फ्यूल प्राइसेस को नॉर्मल कर सकता है। इंडिया ने 100 टन ऑफ नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड कराए हैं श्रीलंका को, और इंडिया ने 4000 मेट्रिक टन फ्यूल भी भिजवाया है श्रीलंका को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से। अब आप ये खुद देख सकते हो कि आप कितने अच्छे देश में रहते हो, जो हमेशा मदद के लिए आगे आता है, और वहीं चाइना जो सिर्फ दुनिया को लूटना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।